वेलकम बैक टू माय चैनल कटारिया इंग्लिश एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके लिए एक नया वीडियो जो लेके आया हूं और इस वीडियोज में हम क्लास 10th की एक लास्ट पोएम पढ़ेंगे जो हमारी फर्स्ट फ्लाई बुक में दी गई है। इस पोएम के जरिए पोएट हमें मैसेज देना चाहते हैं कि सब कुछ एक्सटर्नल ब्यूटी कुछ नहीं होती। आदमी के जो व्यक्तित्व होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उसकी इंटरनल ब्यूटी कैसी है, उसके मन के विचार क्या हैं, उसकी बातों में उसकी क्या क्या चीज़ें उसकी क्वालिटी दिखाई देती हैं। तो विलियम बटलर ईट्स जो एक आयरिश पोइट थे, एक स्कॉलर भी रहे हैं। इनके बारे में कुछ देखते हैं तो इनकी डेट ऑफ बर्थ हमारी है 13 जून 1865 और डेट ऑफ जो डेथ है वो 28 जनवरी 1939 है। इस पोएम में मैसेज एने से बात कर रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि लोग जो तुम्हें पसंद कर रहे हैं वो तुम्हारी एक्सटर्नल ब्यूटी को देख रहे हैं, बाहरी ब्यूटी को देख रहे हैं, इंटरनल ब्यूटी के बारे में उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे एनए के लिए एक मैसेज है कि एनए आप ऐसे लोगों को पसंद करो जो आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी पर नहीं पसंद करते, बल्कि जो आपकी जो इच्छाएं हैं, आपके जो विचार हैं, उनसे जो प्यार करें तो आप उनको लाइक करें, न कि उन सभी लोगों को जो केवल आपके बालों के कलर को देख के या आपके कलर स्किन को देख के आपको लाइक कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहो। तो एनए फिर वहाँ पे पोएट को मैसेज देती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो बालों का जो ये कलर है इनको तो मैं चेंज कर सकती हूँ और इस प्रकार से कोई भी जो युवा है वो कभी निराश नहीं होगा, क्योंकि ये सब एक्सटर्नल चीज़ें हैं और मैं इनको कभी भी चेंज कर सकती हूँ। लेकिन फिर पोइट उसको बताते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि यानी आप अपने कलर्स के बालों के जो कलर्स हैं इनको चेंज करोगे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इस दुनिया में केवल ईश्वर ही एक ऐसे हैं जो आपको जिस रूप में बनाया है वो आपको प्यार करेंगे। वो आपके आंतरिक जो ब्यूटी है, आपकी इंटरनल जो ब्यूटी है उससे प्यार करेंगे, न कि आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी से। तो इसमें जो कन्वर्सेशन है यही मैसेज एक क्लियर आता है कि बाहरी जो सौंदर्य होता है वो केवल भौतिक होता है, कुछ दिनों का दिखावा होता है, लेकिन हमारी जो आंतरिक ब्यूटी, हमारे मन के भाव कैसे हैं, हमारे विचार कैसे हैं, हमारे मन में किसी के प्रति दया, सहानुभूति, सिंपैथी, ये सब चीज़ें हैं या नहीं है, तो वो चीज़ें मायने रखती है कि हमारी जो आंतरिक सुंदरता है वो किस प्रकार की है। बाहरी सुंदरता तो समय के साथ बदलती रहती है, लेकिन आंतरिक जो सुंदरता है, हमारे मन के जो विचार है, जो भाव है, वो हमेशा कभी नहीं बदलते, वो सब हमेशा एक जैसे रहते हैं। तो इस पोएम को जो हम पढ़ेंगे तो इसके भी कुछ पॉइंट्स ऑफ रिमेंबर हैं जो हमें याद करने हैं, और जब हम ये पॉइंट्स को हम याद करेंगे तो फिर किसी भी क्वेश्चन का जवाब देना हमारे लिए आसान हो जाता है। और आप देख भी रहे हैं कि किस प्रकार से सीबीएसई ने अपने पैटर्न को चेंज किया है। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड तो होते हैं, लेकिन वे वहाँ पे कट या कॉपी पेस्ट नहीं किए जाते, बल्कि आपकी समझ के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब क्वेश्चन के समझ के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो तब हमारा ये एम हो जाता है कि हमें उस पोएम की, उस स्टोरी की समरी और कैरेक्टर्स याद रखने पड़ेंगे, ताकि हम किसी भी क्वेश्चन का जवाब अपनी समझ के आधार पर दे सकें। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं हमें इस पोएम के लिए भी, ताकि यदि इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें उसका कैसे आंसर देना है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है, फॉर एन ग्रेगरी बाय डब्ल्यू ईट्स इज ए लव पोएम। ये एक लव पोएम है जो डब्ल्यू ईट्स ने एन ग्रेगरी के लिए लिखी है। सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो द पोइट लव्स एन ग्रेगरी। यहाँ पे जो पोइट डब्ल्यू ईट्स है वे एन ग्रेगरी को प्यार करते हैं, जहाँ तक कि इस प्रकार से इस पोएम को पढ़ने से हमें अंदाज़ा लग रहा है कि ये कन्वर्सेशन इन दोनों के बीच में ही हो रही है। ही टेल्स हर डैट कवर बिकम डिसअपॉइंटेड ड्यू टू हर येलो हेयर, कि कोई भी व्यक्ति जो तुमसे प्यार करता है वो तुमसे प्यार नहीं करता, बल्कि तुम्हारे जो बाल है, जो तुम्हारे कानों पे आ रहे हैं, तुम्हारे चेहरे की जो सुंदरता बढ़ जाती है इन बालों की वजह से, ये सब लोग तुम्हारे इन सुंदर बालों से प्यार कर रहे हैं, न कि तुम्हारी आंतरिक सुंदरता से। उसके बाद स्पीकर बिलीव्स डैट नो मैन कैन लव एन फॉर व्हाट सी इज विदाउट हर ब्यूटी। और जो लोग तुम्हें पसंद कर रहे हैं, जो तुमसे प्यार कर रहे हैं, वो केवल तुम्हारे एक्सटर्नल ब्यूटी को देख रहे हैं। तुम्हारे चेहरे का कलर कैसा है, तुम्हारा नया नक्श कैसा है, तुम्हारे बालों का कलर कैसा है, तुम्हारी आंखें कैसे, तुम्हारे लिप्स कैसे हैं। तो सब लोग जो तुम्हें प्यार कर रहे हैं वो सब तुम्हारे बाहरी सौंदर्य को देख रहे हैं, न कि तुम्हारे आंतरिक सौंदर्य को। एंड वांट्स टू टेल द स्पीकर डेट सी कैन चेंज एनी कलर ऑफ हर हेयर। तो यहाँ पे एन ग्रेगरी जो है डब्ल्यू ईट्स को, पोइट को एक मैसेज देती है कि ये जो बालों के जो कलर तुम देख रहे हो, ये तो मैं अपने
कभी भी बदल सकती हूँ, इनके मैं कलर चेंज कर सकती हूँ, लेकिन मैं जो आंतरिक ब्यूटी है वो कभी चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। द कलर ऑफ हेयर कैन बी चेंज बट इनर ब्यूटी कैन नॉट बी चेंज। बाहरी सौंदर्य तो हम बदल सकते हैं, मेकअप करके, आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन के और अच्छी सी ड्रेस पहन के, तो बाहरी सौंदर्य में तो हम चेंज ला सकते हैं, लेकिन आंतरिक सौंदर्य में जो हमारी इंटरनल ब्यूटी है हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए तो हमें ऐसा ही रहना है जैसे हमें भगवान ने बनाया। जो हमारे मन के भाव हैं, दया है, सहानुभूति है, वो हमेशा एक जैसी रहती है, उनमें बहुत कम चेंज आता है। एंड वांट्स यंग मैन टू लव हर नॉट फॉर हर हेयर बट हर इनर ब्यूटी। और एने ग्रेगरी भी ये चाहती है कि कोई भी व्यक्ति जो मुझे प्यार कर रहा है वो मेरी बाहरी सौंदर्यता को प्यार ना करे, सुंदरता को देख के प्यार ना करे, बाकी मेरी जो इनर ब्यूटी है, इंटरनल ब्यूटी है, जो मेरे मन के भाव है, विचार है, जो मेरे अंदर जो क्वालिटीज है, उनसे प्यार करे, न कि मेरे रंग रूप को देख के मुझे प्यार करे। Speaker talks about a holy man who had found a text in which it had been written that God can look beyond external beauty। तो यहाँ पे फिर से पोइट उसको बताते हैं कि मुझे अभी एक होली मैन का रिटन एक डॉक्यूमेंट मिला है जिसमें लिखा है कि केवल भगवान ही ऐसे हैं जो आपकी इंटरनल ब्यूटी से प्यार करते हैं, एक्सटर्नल ब्यूटी से उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो केवल तुम्हारे आंतरिक भाव, विचार जो मन के हैं उनसे प्यार करते हैं। बाहरी सौंदर्य भगवान के लिए कोई मायने नहीं रखता है। और साथ ही साथ ह्यूमन्स कैन कैरिड अवे बाय साइन एंड ग्लिटर्स। और ये मानव जो होते हैं ये तो बाहरी चमक दमक देख के प्रभावित होते हैं और उनके लिए यही सब कुछ होता है। साथ ही साथ लास्ट वाले जब हम पॉइंट को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि स्पीकर कंक्लूड्स दैट गॉड कैन लव एंड फॉर हरसेल्फ एंड नॉट हर ब्यूटी। कि केवल भगवान ही ऐसे हैं ना जो तुम्हें प्यार करेंगे कि तुम जैसी हो उसी रूप में भगवान आपसे प्यार करेंगे, न कि आपके बाहरी सौंदर्य को देख के। तो ये तो इसकी समरी रही है। और अब पढ़ेंगे इस पोएम को, ताकि ये पोएम का जो मैसेज है, जो कन्वे मैसेज किया जा रहा है, ये हमारी समझ में आ जाए। तो इस पोएम को पढ़ के देखते हैं। Never shall a young man throw into despair by those great homey-colored ramparts at your ear, love you for yourself alone and not your yellow hair। कोई भी युवा, कोई भी पुरुष निराशा में नहीं फेंका जाएगा। क्यों? उन बड़ी शहद के रंग जैसी प्रतिरक्षात्मक दीवार पोइट ने क्या किया, एने के जो हेयर्स है वो उसके कानों पे पड़े हैं, तो उससे उसकी ब्यूटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो तुम्हारे कानों को ढक लेती है। मतलब एने जब अपने बालों को खोल के अपने इस चेहरे पे इस प्रकार से फैलाती है तो चेहरे की सौंदर्य बढ़ जाता है। तो वो कहते हैं कि जो तुम्हारे कानों को ढक लेती है, तुम अपने आप से प्यार करो, तुम्हारे पीले बालों से नहीं। कि तुम्हें एने ग्रेगरी अपने आप से प्यार करना है, इन पीले बालों से नहीं, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो। बट आई कैन गेट हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर माई लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट येट माई येलो हेयर। तो एने यहाँ पे अब पोइट को जवाब देती है, लेकिन मैं इस तरह के बालों के रंगने का रंग ला सकता हूँ और इस प्रकार के रंग कर सकती हूँ, भूरा, काला या गाजरी रंग। वह युवा व्यक्ति जो निराश है केवल अपने आप से प्रेम करे, न कि पीले बालों से। तो कहती है कि ये जो कलर है, जो मेरे बालों का कलर है, इसको तो मैं जब मन चाहेगा तब इसको चेंज कर दूंगी, लेकिन कोई भी नौजवान पुरुष जो मुझे प्यार करता है वो मेरी ब्यूटी को प्यार न करे, बल्कि मेरी इंटरनल जो ब्यूटी है, जो मेरे भाव हैं, जो मेरी इच्छाएं, उनसे प्यार करे, न कि मेरे बाहरी सौंदर्य को देख के। आई हार्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टर नाइट डिक्लेयर डैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव डैट ओनली गॉड माई डियर कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। तो तभी यहाँ पे पोइट उस एने से बोलते हैं कि मैंने एक बुजुर्ग धार्मिक व्यक्ति को कहते हुए सुना है। क्या कहते सुना है? कल रात को यह घोषणा की गई कि उसे यह साबित करने का लिखित प्रारूप मिला, एक ड्राफ्ट उनको मिला है रिटन रूप में, कि भगवान ही केवल एक ऐसे व्यक्ति हैं, भगवान ही एक ऐसे हैं जो आपको जिस रूप में उसने बनाया आपसे प्यार करते हैं, न कि आपकी बाहरी सौंदर्य से। तो साफ साफ मैसेज ये आता है कि हमें भौतिक चीज़ों को प्यार नहीं करना है। किसी भी व्यक्ति को जिसे हम पसंद करते हैं, हमें उसके बाहरी रूप को प्यार नहीं करना है, बल्कि उसके आंतरिक जो सुंदरता है, मन की जो सुंदरता है, उससे प्यार करना है। बाकी जो चीज़ें हैं ये समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन हमारी जो इंटरनल ब्यूटी है वो कभी चेंज नहीं होती। और हमें इस प्रकार की चीज़ों के पीछे नहीं भागना है जो केवल भौतिक
सुविधाओं के लिए बनी हुई है। बाकी हमें अपनी आत्मा को उस प्रकार से बनाना है ताकि हम लोगों पे दया कर सकें, सिंपैथी दिखा सकें और साथ ही साथ जीवों पे दया भी हम कर सकें। तो इस प्रकार से समरी इस पोएम की निकल के आ रही है और इसके मैंने जो पॉइंट्स टू रिमेंबर है वो मैंने लिख दिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पोएम आपकी समझ में आ गई होगी। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।